बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सब श्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोषाम्बे जी की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह विषय है ब्रह्म ज्ञान और उसके द्वारा परिवर्तन, यानी कि ब्रह्म ज्ञान से परिवर्तन कैसे आता है। आज हम सर्वप्रथम सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्रह्म ज्ञान क्या है, क्योंकि जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलकर प्रकाश की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाए, वो साधारण विद्या नहीं हो सकती है। वह विद्या, उस विद्या के बारे में बहुत ही अलग अलग प्रकार से ऋषियों ने, महर्षियों ने, मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने और वर्तमान समय के समस्त संत सद्गुरुओं ने उसकी साधना किया है। यदि हम ब्रह्म ज्ञान के, जिसके बारे में वेदों से अगर हम बात करें तो वेदों में मधु विद्या का जिक्र आता है। मधु विद्या यानी ब्रह्म विद्या, मधु विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मविद, तत्व ज्ञान, ये एक ही पक्ष के अनेक नाम हैं। तो जिस वक्त जैसे मधु विद्या का जिक्र अगर हम करते हैं तो मधु विद्या प्रदान करने वाले देवर्षि नारद जैसे महर्षियों का जहाँ जिक्र आता है, वहीं पर उनका जिक्र आता है जिन्होंने उस मधु विद्या को प्राप्त किया। जैसे राजा हिमवान, राजा अश्वपति, इन लोगों ने उस मधु विद्या को प्राप्त किया, इसलिए इनका नाम आता है। किंतु इनके साथ रहने वाले बाकी लोगों का उस वक्त और किसी का भी जिक्र नहीं आता। इसका मतलब यह है कि यह जो विद्या है, इस विद्या का महत्व आधुनिक काल से पूर्व वैदिक काल में इसका महत्व अत्यधिक रहा है। राजा अश्वपति यहाँ तक अपने बारे में कहते हैं कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने इस विद्या को प्राप्त किया वो सबके सब ईश्वरमय हो गए हैं। मेरे राज्य में मैं अपने राज्य की किसी भी स्त्री या बाल वृद्ध सबकी शपथ लेकर ये कहता हूँ कि मेरे राज्य में अंश मात्र भी कोई भी अल्पज्ञ, बुद्धिहीन, पंगु, मनस रहित या फिर विद्या रहित, गरीब, दीन, दुखी, ब्रह्म हत्यारा, ये सभी चीजों से मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है। यानी कि उस वक्त यह विद्या, मधु विद्या, जो आज हम ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानते हैं, वो विद्या इतनी विकसित और इतनी ऊंचाइयों पर स्थित थी। इस विद्या का जिक्र करते हुए जब हम पुराण काल में आते हैं, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी, शुल्भा, वल्लभा इत्यादि ब्रह्मवादिनी, इनके समय का जिक्र करते हुए हम देखते हैं कि इस वक्त के समय ये जो तत्ववेत्ता थे, तत्वदर्शी थे, इन्होंने भोग संस्कृति से अधिक इस विद्या को महत्व दिया, इस विद्या की साधना किया। जिस वक्त महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं अपने इस गृहस्थ जीवन का त्याग कर मैं पूर्णतः ब्रह्म विद्या की उपासना की तरफ जाऊंगा, तो वहां पर मैत्रेयी कहती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि देवी, मेरे पास अपार धन संपदा है, इसका उपभोग करो, संसार में रहो, क्या करोगी हमारे मार्ग पर चलकर? अथाह कष्ट और कंटक से भरा हुआ मार्ग है। इसके बदले में मैत्रेयी कहती हैं कि आप हमें कंटक और दुख का भय न दिखाएं, हम अंतस में उस ब्रह्म विद्या की साधना में हम उतर चुके हैं, हम इस विद्या की तरफ भी जाएंगे, हमारे जीवन का मार्ग ध्येय यही है। यह वह महान विद्या है। इस ब्रह्म विद्या के बल पर, इस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से जो
और समय के जिन संतों सद्गुरुओं की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे सावित्री और सत्यवान। सावित्री ने इसी विद्या के बल पर, इसी विद्या के प्रभाव से अपने पति यमराज के मुख से अपने पति को वापस ले आई थी। यह वह विद्या है जिसको हम ब्रह्म ज्ञान के नाम से आज हम जानते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि ये दो विद्याएं हैं संसार में। पहले यह विद्या एक ही रूप में जानी जाती थी, यानी कि भौतिक जगत का कोई लेना देना नहीं था। आज से यानी कि उपनिषद काल से पूर्व की बात है। उपनिषद काल से पूर्व इसे मधु विद्या, ब्रह्म विद्या कहकर संबोधित किया गया। तब अपरा विद्या का महत्व नहीं था। लेकिन जब उपनिषद काल यानी कलिकाल के समक्ष जब ऋषियों ने देखा कि कलिकाल का समावेश शुरू होगा, यहाँ पर भोगवादी लोग आएंगे, तो उन्होंने जिक्र कर दिया दो विद्याओं का। उन्होंने दो विद्याएं लिखी। उन्होंने कहा द्वे विद्ये वेदितव्ये हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैवा पराचय। उन्होंने अलग अलग कर दिया। पहले एक साथ थे। एक साथ इस प्रकार से थे कि जैसे हंस और बगुले की पहचान थी। लोगों को पता लग जाता था कि ये बगुला है और ये हंस है, तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। किंतु उन्होंने देखा कि घोर कलिकाल आ रहा है। इस कलिकाल के समय बगुले और हंस की पहचान कर पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने दोनों की जातियां अलग अलग लिख दी। उन्होंने निश्चित किया कि ये बगुले की पहचान है और ये हंस की पहचान है। उन्होंने कहा कि दो विद्या वेदितव्ये, दो विद्याएं संसार में जानने योग्य हैं। एक है परा विद्या और एक है अपरा विद्या। परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, संसार का संपूर्ण वैभव, ऐश्वर्य, वस्तु शिल्प कला से लेकर के निर्माण, गृह निर्माण, भोग ऐश्वर्य इत्यादि, ये सब का सब यह भोग विद्या के अंतर्गत यानी अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। इसका परा विद्या से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परा विद्या जो है, इस परा विद्या को कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है। यह वह विद्या है जिसके द्वारा आप मुक्ति की साधना करेंगे। ज्ञान के समय जब साधक के मस्तिष्क पर संत सद्गुरु हाथ रखते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम तुम्हारे आत्मिक को रूप को जागृत कर रहे हैं, यानी कि तुम्हें शक्तिपात के द्वारा हम तुम्हारी शुद्ध आत्मा को हम चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं, यानी आत्मा की जागृति की बात कर रहे हैं। लेकिन भोगवादी व्यक्ति है क्योंकि वो संसार से निकल करके गया है, संसार के संपूर्ण प्रपंच से वह उलझा हुआ है, इसलिए वह इस विद्या के महत्व को नहीं समझ पाता है। पहले समय के जो संत सद्गुरु होते थे वो क्या करते थे कि सबसे पहले जो है कि जब कोई शिष्य इस विद्या की तलाश में जाता था तो उसको कहते थे आप हमारे आश्रम में रह करके साधना करें। आप हमारे आश्रम में रहकर साधना करने का मतलब है कि अपने आप को पहले साधें, अपने आप को उस विद्या के योग्य बनाएं। 1 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 10 वर्ष तक जितने समय में वह सध सकता था उतने समय तक वह रख के आश्रम में उसको सधवाते थे, तब जाकर के वह इस विद्या को प्रदान करते थे। इंद्र का वर्णन मिलता है, इंद्र का और विरोचन का। इंद्र और विरोचन दोनों इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए पितामह ब्रह्मा के पास गए। देवताओं के प्रतिनिधि थे इंद्र और असुरों के प्रतिनिधि थे विरोचन। ये दोनों के दोनों जब पितामह ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ रह करके जो है कि 32 वर्ष तक जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मेरी देखरेख में रहो। 32 वर्ष के बाद मैं तुम्हें इस विद्या के बारे में बताऊंगा। उन दोनों ने 32 वर्ष तक वहाँ पर प्रवास किया, वहाँ रहे। 32 वर्ष के बाद जब दोनों ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए, प्रजापति से उन्होंने कहा आप हमको बताइए कि जो ये विद्या है जो जिसको जानने के बाद पुनः और कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसके बारे में हमको बताइए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक बड़ा सा जो
सकोरा यानी कि एक बड़ा सा पात्र बर्तन था, उस बर्तन में उन्होंने पानी भरवाया। पानी भरवा करके कहा कि तुम दोनों इसके समक्ष जाकर खड़े हो जाओ। दोनों के दोनों समक्ष खड़े हुए। पिता ब्रह्मा ने पूछा कि इंद्र तुम क्या देख रहे हो? इंद्र ने कहा सिर पर मुकुट और अनेकानेक अलंकारों आभूषणों से सजा हुआ मैं अपने प्रतिबिंब को मैं इसमें देख रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने विरोचन से पूछा तुम क्या देख रहे हो? इंद्र ने कहा, विरोचन ने भी वही कहा, मैं अपने आप को प्रतिबिंब के रूप में इस पात्र में मैं देख रहा हूँ। इसके बदले में ब्रह्मा जी ने कहा यही वह आत्मा है जो तुम देख रहे हो, यही वो आत्मा है। इसी को जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। कहते हैं कि दोनों के दोनों उन्होंने चल पड़े वहां से। जब दोनों के दोनों चल पड़े तो प्रजापति ब्रह्मा को बड़ी निराशा हुई कि ये दोनों के दोनों जा तो जरूर रहे हैं किंतु इन्होंने आत्मा को तो जानना ही नहीं। इन्होंने तो अपनी परछाई को यानी शरीर सजा हुआ था, शरीर को ही तो अपने प्रतिबिंब में देखा और देखने के बाद अपने शरीर को नहीं आत्मा समझ करके जा रहे हैं। उसमें से विरोचन तो चला आया क्योंकि असुर स्वभाव था। असुर स्वभाव का होने के कारण अपने असुरों भाई बंधुओं के बीच में आया, कहने लगा कि यह जो शरीर है यही आत्मा है, इसका खूब भरण पोषण करो, इसे अच्छी तरह से हृष्ट पुष्ट रखो, खिलाओ पिलाओ, इसको खूब सजाओ, अलंकृत करो। इससे बढ़कर दूसरी कोई आत्मा नहीं है। उससे असुर संस्कृति का जन्म हो गया समय के साथ। किंतु इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र जब कुछ समय गया, आगे कुछ कदम चला, इंद्र के अंदर चिंतन आया, ये कैसी बात हुई? ये तो ब्रह्मा जी ने हमारे साथ जो है कि ठीक उपदेश नहीं किया। यदि मान लो मैं अगर अपना वस्त्र त्याग कर उस सकोरे के पास जाकर के खड़ा होऊंगा तब तो मेरा प्रतिबिंब बदल जाएगा। यदि हो सकता है मेरे अतिरिक्त जो है कि कोई और दृश्य उसके समक्ष खड़ा हो तो क्या उसको मैं आत्मा मान लूं? यह सोच करके इंद्र वापिस प्रजापति ब्रह्मा के पास आए। उन्होंने कहा पितामह मैं आपके उपदेश से सहमत नहीं हूँ। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उसको देखा, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम 1 वर्ष और मेरे यहाँ पर रहो, 1 वर्ष रह करके फिर से अनुसंधान करो, आत्मान्वेषण करो, फिर हम तुम्हें इसके बारे में आगे बताएंगे। तो जब 1 वर्ष के पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने उसको कहा इंद्र तुम सही कह रहे थे, वास्तव में हमने 1 वर्ष का समय तुमसे इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे अंदर यह चिंतन चला है इतने वर्षों में कि यह शरीर से ऊपर यानी स्थूल जगत भौतिक जगत से ऊपर उठकर जो सूक्ष्म जगत है, जो इसका नियामक सत्ता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। और उन्होंने वहां पर आत्मा का उपदेश किया। आत्मा का उपदेश करने के पश्चात ब्रह्मा जी कहने लगे कि अब तुम अपने अंतर में देखो, तुम जिसको देख रहे हो, नेत्र बंद करके तुम देखो, तुम जिसको देख रहे हो वह आत्मा है। इंद्र ने आंखें बंद किया, उसको अपने अंदर की प्रवृत्तियां दिखाई दी उसने कहा यह आत्मा है। वो कुछ कदम और चला ही था, वापस लौट कर आया। उसने कहा ऐसे कैसे आप कह सकते? मैंने तो अपने अंदर अपनी प्रवृत्तियों को देखा है, अपने मन को देखा है, अपनी संपूर्ण संस्कारों को मैंने देखा, वो आत्मा कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा जी ने फिर से उसको कहा कि तुम इस बार 6 महीने और मेरे पास रहो। 6 महीने रख कर उसको फिर से आगे आत्मा अनुसंधान कराया। यानी कुल मिला करके ब्रह्मा जी ने उसको बहुत वर्षों तक अपने पास रखकर अंत में जाकर उसको उस आत्मा की यात्रा बताते हैं कि यह आत्मा है, जिसके बारे में कहा गया अरे वाह आत्मा श्रोतव्यो, पहले सुनो, मंतव्यो, मनन करो जो इंद्र ने किया, इसके बाद द्रष्टव्यो, फिर उसका दर्शन होता है, फिर उन्होंने कहा निधिध्यासितव्य, स्थिर हो। जब बाबा जी हमारे मस्तिष्क पर हाथ जब रखते हैं तो रखते हैं, जब प्रकाश होता है तो बाबा जी कहते हैं इसमें स्थिर हो, क्योंकि वो परम चेतना उनके हस्त तले
अवतरित होती है, उतरती है, उसमें हमें स्थिर होने की बात की गई है। इसी को संतों ने अन्य जगहों पे कहा, ईना पिघला सुष्मना तीन बसे एक ठाई, बेड़ी संगमता प्रयाग मन मजन करे दिखाई। तब के समय के पास, क्योंकि पुराण युग था, उन ऋषियों के पास इतना समय वो देते थे और अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को अपने पास रखकर सदवाते थे, किंतु वर्तमान वालों के पास इतना समय नहीं है। वो उनको ये लगता है कि जितना जल्द हो जाए, जितना अच्छे से समझा दे 10 मिनट में। हमारे पास जो है कि पिछली ज्ञान की कुछ क्लास हुई थी, उस क्लास में 2 व्यक्ति को ज्ञान मिल रहा था। उन्होंने कहा कि विस्तार से ज्ञान दीजिएगा। बाबा महादेव बाबा बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है विस्तार से देंगे। तो उन्होंने कहा विस्तार से तो कहीं 4-5 घंटे लग जाएगा। 1 घंटा बीता होगा कि वो जो है कि बैठ गया, लेट गया, फिर उनकी एक्सरसाइज करने लगेगा। जल्दी निपटा दीजिए इस विद्या को, बारे में थोड़ा और शॉर्ट में बता दीजिए। कहने का मतलब कि जितना आप शीघ्रता दिखा रहे हैं, उतनी शीघ्रता से इस चीज को हमने साथ में नहीं मिल सकता है क्या? क्योंकि ये जो विद्या है, इसके बारे में संत बेड़ी कहते हैं कि आपका जो मन है वो बहुत समय से वो बाहरी प्रवृत्तियों में डुल चुका है। बाहरी प्रवृत्तियों के घिर जाने के कारण वो इस तरीके से ऐसे हो गया है कि वह आपके आंतरिक चेतना की पुकार को, आंतरिक चेतना के दर्शन को स्वीकार नहीं कर सकता। कई जन्म जन्मांतर की यह यात्रा, काफी समय के पुराने संस्कार, उन संस्कारों की मलिनता मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर पड़ी हुई है। उसको खत्म करने के लिए संत सद्गुरु क्या करते हैं, अपने कृपा हस्त तले उनको रखते हैं और रख करके फिर सधवाते हैं। जैसा कि अनेक महापुरुषों ने इस चीज को किया। जैसे कबीर दास जी ने राजा पीपा के साथ किया। राजा पीपा अपने समय के राजा थे। वो कबीर दास जी के पास आए, उन्होंने कहा कि आप मुझे यह ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दीजिए। राजा पीपा की बात सुनकर कबीर दास जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान तो दे देंगे, किंतु इसके बदले में तुम्हें हमारे जो है कि आश्रम में जो है कि सेवा करनी होगी। उसने कहा नहीं, हम सेवा हुआ नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम राजा हैं, हम चाहें तो आपको स्वर्ण हीरे मणि माणिक से तौल सकते हैं। कबीर दास जी ने कहा ये विद्या इससे नहीं मिलती, सब चीज़ों से, ये इसका विषय नहीं है, अपने मणि माणिक अपने पास रखो। ये ब्रह्म विद्या है, इसको जो है श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ और एक रिक्त मिटे हुए बर्तन की तरह होना पड़ता है, तब जाकर के आप इस विद्या को प्राप्त कर पाओ। तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं आपके दरबार में रहकर के सेवा करूँगा। उसने सेवा करना स्वीकार किया। काफी आश्रम की साफ सफाई, झाड़ू वगैरह लगाता, पोछा ओछा लगा के, नदी में स्नान करके आता आकर के प्रसाद ग्रहण करता। कई महीने बीत गए। एक दिन कबीर दास जी की जो शिष्या थी, माता ने कहा कि प्रभु राजा के अंदर काफी परिवर्तन आ गया है, इसको ब्रह्म विद्या दे दी जानी चाहिए। कबीर दास जी ने कहा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है, ये सब बाहर से है, इसका कोई परिवर्तन नहीं है, जो जिसे तुम परिवर्तन समझ रहे हो ये परिवर्तन नहीं है। उसने कहा ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं इसके अंदर परिवर्तन नहीं है। कबीर दास जी ने कहा कल जब ये नदी से स्नान करके जब ये आए तो पूरे आश्रम का कचरा इकट्ठा करके अपने पास रखे रहे। जैसे स्नान करके आए सारा का सारा कचरा इसके ऊपर डाल देना, फिर इसका देखना। अगले दिन माता जो लोई माता थी, उन्होंने वही काम किया। जैसे राजा स्नान वगैरह करके नदी से लौटा, भाई आश्रम की सफाई करते करते भूख प्यास तो लगी जाती, जाके भोजन का समय था। माता लोई ने क्या किया, सारा पूरा कचरा उठा के उसके ऊपर डाल दिया। अब वो इतना क्रोध में आ गया कि तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ यह भद्रता की है, अगर मैं अपने राज्य में होता तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा देता। माता लोई ने कहा ये इसके अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आया, हम तो सोच रहे थे काफी परिवर्तन आ गया, इसके अंदर सच में कोई परिवर्तन नहीं है।
उसने वहां पर जो सत्संग सुनाया, पात्रता कैसे निर्मित की जाती है उसके बारे में माता लोई ने उसे समझाया, बताया। उसको थोड़ा विवेक जागृत हुआ और वह फिर से अपनी सेवा में लग गया। कई महीने बीत गए, फिर से कबीरदास जी ने वही परीक्षा लेने के लिए कहा। फिर से माता लोई ने उसकी परीक्षा ली। इस बार उसके अंदर कुछ परिवर्तन था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता ये शरीर कचरा ही तो है, कूड़ा करकट ही तो भरा पड़ा है। आपने जो किया वो मेरे को सीख देने के लिए ही तो किया है। यह तन विष की वेदनी, गुरु अमृत की खान। इस शरीर में के पोर पोर में विष ही तो भरा पड़ा है, किंतु मेरे गुरुदेव की जब कृपा होगी तब मैं उस अमृत तत्व को मैं प्राप्त करूंगा। और समय के साथ कबीरदास जी ने उसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। माता लोई के मार्गदर्शन में उसे सत्संग सुनने को मिला और कबीरदास जी ने उसको ब्रह्म विद्या प्रदान किया। और वह, क्योंकि पहले के समय के महापुरुष सीधे ही ब्रह्म ज्ञान नहीं देते थे, पहले वो पात्रता तैयार करते ही करते थे। कुछ भी हो जाए उन्हें पात्रता लानी पड़ती है। ऐसे वो किसी को ज्ञान नहीं देते थे, चाहे वह कितने ही वर्ष क्यों न व्यतीत हो जाए। यहाँ तक कहते हैं कि लोग इस ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करते करते गुरु घर में, आश्रम में सेवा करते करते मृत्यु तक को प्राप्त हो गए, किंतु उनको संतों ने, सदगुरुओं ने उन्हें जो है यह ब्रह्म विद्या उन्हें प्रदान नहीं की। क्यों? क्योंकि यह विद्या जिसके बारे में जो है कि भगवान कृष्ण ने अधरामृत कहा है। अधरामृत का मतलब जो धरा का नहीं है, जो ईश्वर के साम्राज्य से जिसका संबंध, अधरामृत जो धरा का नहीं, पृथ्वी का नहीं है, वो सीधा ईश्वर के उस सोम रस की बात करते हैं, जिसका एक अंश मात्र यदि जीव को मिल जाए तो कहते हैं कि वह उसे क्षण अपने संपूर्ण चैतन्यता को खो देता है और वह ईश्वर के उस आनंद में रत हो जाता है, उसी में वह निमग्न हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में ही बात करते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदिदं आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति सुनता है, कोई इसको आश्चर्य की भांति देखता है और कोई इसको आश्चर्य से इसका वर्णन करता है, क्योंकि यह ब्रह्म विद्या निश्चय परम आश्चर्य का विषय है। निश्चित रूप से यह विद्या, और यह विद्या, इस विद्या के बारे में एक बात और कही गई है, जिस तरीके से ये विद्या जो सद्गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जब किसी को देते हैं तो उसके सारे जीवन का संपूर्ण पाप ताप संताप अपने ऊपर लेते हैं, तब जाकर के यह विद्या प्रदान करते हैं। जब किसी के सोए हुए संस्कारों को जगाते हैं तो उसके संस्कार ऐसे नहीं जागते, उसको लेना पड़ता है और लेकर के फिर जाकर के वो इस विद्या को, इस ज्ञान को देते हैं। अन्यथा यह ज्ञान इस तरीके से कैसे प्राप्त हो पाएगा किसी को? क्योंकि व्यक्ति, यानी कि जो वर्तमान समाज है उसके अंदर पात्रता तो बहुत दूर की बात है, वह इसको चाहता ही नहीं, उसको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल के जीवन में जब आए, अंगुलीमाल जो एक नृशंस, जो है कि हत्यारा, इस तरीके से हत्याएं के मार्ग पर निकल पड़ा था, जब उसके जीवन में महात्मा बुद्ध का पदार्पण हुआ तो उसने देखा कि सामने से एक कोई है भिक्षुक जो चलता हुआ चला आ रहा है, और अंगुलीमाल ने जब देखा तो अंगुलीमाल ने कहा, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध ठहरे नहीं, रुके नहीं, चलते चलते महात्मा बुद्ध जी ने उत्तर दिया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उनके इस वचन मात्र से अंगुलीमाल के अंदर अपार परिवर्तन आया। अंगुलीमाल ने सुना
कि मुझे उन्होंने यह कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। उसके अंदर तुरंत चिंतन प्रक्रिया आरंभ हो गई। और जब वो नजदीक आया तो नजदीक आने के बाद उसने कहा कि मैं अब तक 999 लोगों की हत्याएं कर चुका हूँ। आज जो तुम मिले हो तुम्हें मारकर आज मैं 1000 की संख्या पूरी करूंगा। महात्मा बुद्ध जी ने कहा ठीक है, तुम इस कार्य को अवश्य जो चाहते हो उसे कर पाओगे, किंतु मेरी एक शर्त है, एक काम करो कि तुम जाकर पहले इस वृक्ष से एक पत्ता तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने क्या किया, तुरंत पहुंचा, एक पत्ता तोड़ने की बजाय एक टहनी तोड़ करके ले आया। महात्मा बुद्ध जी कहने लगे मैंने तो एक पत्ता तोड़ने के लिए कहा कि तुमने इसे टहनी का तोड़ लिया, क्या इसको तुम वापस लगा सकते हो। उसने कहा मैं लगा नहीं सकता। महात्मा बुद्ध कहने लगे जब तुम लगा नहीं सकते तो तुम तोड़ने के अधिकार कैसे, तुम्हें तोड़ने का जो यह तोड़ने का कार्य किसने सौंपा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वहां पर महात्मा बुद्ध जी ने अंगुलीमाल को सत्संग सुनाया और सत्संग सुनाने के पश्चात उसको ज्ञान दिया और ज्ञान देकर उन्होंने उसको साधा, उसकी साधना कराई। और उस साधना को जब उसने किया तो उसको महात्मा बुद्ध जी ने आगे चलकर अहिंसक नाम दिया, जो हिंसा को छोड़ दिया, अहिंसक बन गया। इसी तरीके से हनुमान जी जब लंकिनी के जीवन में आए, लंकिनी जो लंका की प्रमुख द्वार पर पहरे देती थी, लंकिनी के होते हुए उस द्वार से उस नगर में कोई चोर भी नहीं प्रवेश कर सकता था। जब लंकिनी ने देखा कि एक मच्छर जैसा कोई जंतु अंदर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है तो लंकिनी ने कहा कौन है तू और कहाँ जा रहा है, मेरी अनुमति के बिना इस लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तब हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका प्रहार किया, उसको एक मुक्का मारा उसको, और एक मुक्का मारते हुए परिवर्तित हो गए, बदल गए। यानी कि जो हिंसक थी, जिसकी सोच अशुभ प्रवृत्ति से ग्रस्त थी, उसका तुरंत एक मुष्टिका प्रहार होते विवेक जागृत हो गया और उसने कहा कि प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप जाइए, मैंने आपका मर्म जान लिया, मुझे सत्य पता चल गया। क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि जिस वक्त कोई एक वानर जो ईश्वर का दूत होगा और जब वो तुझे मुष्टिका प्रहार करेगा तो समझ जाना कि यह असुरों का विध्वंस निश्चित है। आज मैंने आपके इस कृत्य से समझ लिया कि अब जो है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिली और आपका कार्य आरंभ है। परिवर्तन जो होता है वो महापुरुषों के किसी भी तरीके से, जैसे उनके आशीर्वाद से भी परिवर्तन हो सकता है, उनके वचन से भी परिवर्तन हो सकता है, जरूरत पड़ने पर जैसे हनुमान जी ने किया उस तरीके से भी परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन वही ला सकता है जो इस विद्या का प्रणेता होगा, जो इस विद्या का अनुसंधान करके, जो इस विद्या को स्थापना करने के उद्देश्य से इस धराधाम पर आया होगा। परिवर्तन वही ला सकता है, परिवर्तन उनके पास होता है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण हैं, जैसे हनुमान जी ने विभीषण को भी इसी विद्या के द्वारा परिवर्तित किया। लेकिन कुछ एक ऐसे भी रहे जिन पर अहेतु कृपा हुई किंतु वो नहीं परिवर्तित हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर क्षितिज पर सूर्य उदित है, आप अपने घर के कपाट बंद रखेंगे तो सूर्य ऐसा अशिष्ट नहीं है कि वह जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए। जैसे भगवान कृष्ण ने कर्ण को समझाया, भगवान कृष्ण ने कर्ण को हर तरीके से समझाया कि कर्ण तुम धर्म के पथ पर चल पड़ो, मैं स्वयं तुम्हारा छत्र उठाकर चलूंगा, तुम्हें स्वयं सारे 5 पांडव मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे, मैं स्वयं वासुदेव कृष्ण तुम्हारे छत्र को लेकर चलूंगा। बहुत बड़ी बात थी, किंतु कर्ण ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता। जब आपके दरवाजे पर
कोई संत सदगुरु आपके द्वार पर आकर खड़े हों और आपको परिवर्तन देना चाह रहे हों, आप उनके बात को स्वीकार कर लेना। कहा भी गया है, आपको यदि लगे कि हानि हो रही है, कहते गुरु का कहा मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए। ऐसा लगता है उसको, ऐसा लग रहा होता है कि इसमें मेरा नुकसान है, किंतु आपका नुकसान नहीं, आपका बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आप भौतिक जगत के लोग हैं और भौतिक जगत के लोग भौतिक जगत के आधार पर अपने परिवर्तन को, अपने लाभ और हानि को देखते हैं, किंतु अध्यात्म के पुरोधा जो महापुरुष होते हैं उनके द्वारा उनकी कसौटी इससे ठीक विपरीत होती है। वो इसके द्वारा नहीं परखते हैं किसी चीज को, वो तो सदैव आत्मविद हुआ करते हैं, आत्मिक स्तर की चर्चा किया करते हैं। इसी प्रकार से जो है सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, गुरु महाराज जी ने ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान मुक्त स्वरूप में महाराज जी ने बांटा। जब धराधाम पर महाराज श्री आए, महाराज जी ने संपूर्ण सृष्टि के लिए, समग्र विश्व के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को महाराज जी ने निःशुल्क मुक्त स्वरूप में बांटते चले गए महाराज, क्योंकि महाराज जी का उद्देश्य था। महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में कहा करते थे, महाराज जी मेरी लड़ाई पाप से है, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी अक्सर उस परम प्रकाश की, उस दर्शन की, उस ओर लौट चलने की बात करते थे। महाराज जी कहते हैं कि क्रीडवंतो विश्वम आर्य, विश्व को श्रेष्ठ दिव्य बनाना है, अलौकिक प्रकाश में करना है, किंतु दुर्भाग्यवश कुछ रह गए जिनके बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि चंदन विष व्यापक नहीं, लगते रहत भुजंग। कुछ सर्प ऐसे भी थे जो उस आशुतोष रूपी वृक्ष के ऊपर लगते तो रहे जीवन पर्यंत, किंतु उनके अंदर किसी भी परिवार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? इसमें चंदन का कोई दोष नहीं है। चंदन का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि चंदन ने अपनी चंदन प्रवृत्ति शीतलता उसने दिया, किंतु एक कहावत है कि पाया पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धन। सर्प को अगर दूध पिलाओगे तो उसका विष ही बढ़ता है। लेकिन महाराज जी ने इस ज्ञान को इतने सहज और सरल तरीके से महाराज जी ने दिया, और महाराज जी ने कभी भी ये बात कहा, महाराज जी कहते थे कि एक समय आने पर मैं इस ब्रह्म ज्ञान की कीमत को और ब्रह्म ज्ञान की सब चीज़ों को सबको समझाऊंगा, सबको बताऊंगा, दूंगा, इसका महत्व क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। ऐसा समय भी आएगा इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए लोग बोलियों के बोलिए पैसे धन भर कर ले आएंगे, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ऐसे भी लोग होंगे जो अपना सब कुछ त्याग कर छोड़ कर आएंगे कि आप हमें संन्यास दीजिए, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप हमें जैसा रखिए, हम वैसे रहेंगे और भक्ति मार्ग पर चलेंगे। महाराज ने कहा उस वक्त मैं बताऊंगा कि कैसे इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़ते हैं, किस तरीके की साधना और क्या करना होता है, वह हम बताएंगे। ये माँ की भी भविष्यवाणी है, माँ ने भी ये बात कहा है। माँ ने कहा है कि अभी हम तुम लोगों को ऐसे सदवा रहे हैं, किंतु बहुत समय बाद कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, उन लोगों को भी आप लोग देखेंगे। बहुत सी दिव्यता है, बहुत अलौकिकता है। वचन महापुरुषों की वाणी मात्र में होता है, वो अपने कृपा दृष्टि से, वचन से, उपदेश से किसी भी तरीके से परिवर्तन दे सकते हैं। इसी के लिए समाज में आते हैं और आकर के जो है कि अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही आज के कुछ सत्संग विचार थे जो माँ भगवती की कृपा से आप लोगों के समक्ष रखा गया। इसमें जो अच्छा लगा होगा वह आप माँ की तरफ से उनका समझ कर ग्रहण करना, जो दोष युक्त त्रुटि युक्त होगा वह मेरी तरफ से अगली बार परिमार्जित करके आप लोगों के समक्ष मिलेगा। इसी आशा के साथ
हम एक जय घोष अर्पित करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, सर्व श्री आशुतोष भगवान की जय, माँ आशुतोष स्वामी जी की जय, बाबा जी महाराज की जय। सब लोग थोड़ी देर के लिए साधना में बैठ जाए, प्रसाद का वापस वितरण होगा।